एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। एक ऐसी दवा के बारे में जिसे रोजाना लाखों लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सुपरमार्केट और फार्मेसी से आसानी से खरीदते हैं। एनएचएस के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान की अगुवाई में काम कर रही चैरिटी किलिंग कैंसर काइंडली का कहना है कि ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स कैंसर का खतरा 30% तक बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर खान का कहना है कि ये सिंथेटिक दवाएं शरीर को जरूरत से कहीं ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भर देती हैं, जो कैंसर सेल्स के लिए एक तरह से सुपर फूड बन जाते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से फल सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन धीरे धीरे शरीर में जाते हैं और सिर्फ उतने ही अवशोषित होते हैं जितनी जरूरत हो, बाकी शरीर बाहर निकाल देता है। लेकिन सिंथेटिक विटामिन जो गोलियों के जरिए लिसे जाते हैं, रक्त प्रवाह में तेजी से फैल जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देकर कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने का मौका देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, सोचिए जैसे सैकड़ों भूखे पैकमैन आपके शरीर में घूम रहे हों, जो हर पोषण तत्व को निगलते जा रहे हों और फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हों। डॉक्टर मुनीब खान की किताब यू विल विश यू वर एन एलिफेंट किलिंग कैंसर काइंडली में इस पूरे रिसर्च का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि मल्टीविटामिन्स को दवा के तौर पर वर्गीकृत किया जाए और उन पर स्पष्ट चेतावनी दी जाए, ठीक उसी तरह जैसे तंबाकू उत्पादों पर चेतावनियां होती हैं। इन सप्लीमेंट्स में कई आवश्यक तत्व होते हैं जो निर्माता दावा करते हैं कि शरीर की मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नई रिसर्च कुछ और ही कहानी कह रही है। किलिंग कैंसर काइंडली के अनुसार नई रिसर्च में यह सामने आया क्या डेली सप्लीमेंट्स लेने वालों में फेफड़ों के कैंसर का जोखिम 30% तक बढ़ गया। फ्लेक्स के सेवन से प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और बाउल कैंसर का जोखिम भी बढ़ता देखा गया है। डॉक्टर खान कहते हैं कि सामान्य कोशिकाओं की तुलना में कैंसर सेल्स 10 गुना अधिक न्यूट्रिएंट्स को सोख सकती हैं। यही वजह है कि जब शरीर में अनावश्यक विटामिन तैरते हैं तो ये कैंसर के लिए खुराक बन जाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले विटामिन जैसे फल और सब्जियों से ये खतरा नहीं रखते, क्योंकि ये सीमित मात्रा में ही शरीर में प्रवेश करते हैं और अधिकतर हिस्सा शरीर बाहर निकाल देता है। लेकिन सप्लीमेंट्स इस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर का कहना है कि अब ये एक टिक टिक करती सेहत की टाइम बॉम्ब बन चुका है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि इन सप्लीमेंट्स को सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध कराए, बिल्कुल एंटीबायोटिक्स की तरह। वो कहते हैं, विटामिन्स को सिर्फ तभी लिया जाना चाहिए जब किसी को डॉक्टरी जांच में कमी पाई जाए, और वो भी सीमित समय के लिए, जब तक शरीर में वो कमी पूरी ना हो जाए। 2026 में केसीके और एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक बड़ी स्टडी शुरू करने जा रही है, जिसमें सप्लीमेंट्स और कैंसर के आपसी रिश्ते को गहराई से जांचा जाएगा। लेकिन डॉक्टर खान का कहना है कि जब तक वो स्टडी पूरी होती है तब तक चेतावनी देने की जरूरत है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और इस नकली सेहत के धोखे से बच सकें।